देखिए, उत्तर प्रदेश में छोटे किसान रहते हैं। यहाँ पर सीलिंग व्यवस्था लागू है। किसानों की जो मुसीबत है उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। जहां तक एमएसपी की बात है, 160 रुपया बढ़ा करके 2585 रुपया जो एमएसपी कीमत की गई है, तो जो घाटा इनको लग रहा था किसानों को, उस घाटे में थोड़ा कमी आएगी। फायदे में नहीं जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को उनके उपज पे 50% लाभ मूल्य देंगे। कम से कम इनको किसानों के बीच में जाकर के लागत मूल्य निकालनी चाहिए। वो हमें किसी दिन अपने अधिकारियों को भेजें, खेत में वो चलें। जिस दिन से किसान खेत में ट्रैक्टर लेके जाता है, उसकी खेत की जुताई, खेत की उसके बाद ढंगवाई, उसमें बीज डालना, बीज को जोत करके बोना, खाद डालना, सिंचाई के बाद पूरे सीजन भर किसान पूरे परिवार के साथ छुट्टा जानवरों से अपने खेत की रखवाली करता है, जिसमें कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाता। रुढ़ाई के बाद भी, बैरिकेटिंग के बाद भी जानवर जाकर के गेहूं को चर लेते हैं, उसकी मजबूरी है। उसके बाद जब गेहूं की कटाई होती है, आजकल तो लेबर का भी अभाव है, लेबर महंगे हैं। इस नाते जो बड़ी बड़ी मशीनें आए हैं, हार्वेस्टर आए हैं, उनसे जब वो अपना 1200, 1300, 1100 रुपया बीघा, माने करीब करीब 10,000 से 12,000 रुपया पर हेक्टेयर वो लोग ले लेते हैं। और उसके बाद कटाई करने के बाद कटाई, मड़ाई, बोरे में पैक कराई, उसके बाद जब वो जाता है मार्केट में, पहली चीज तो एमएसपी पे हर किसान बेच नहीं पाता है। 15 से 20% किसान ही एमएसपी पर बेच पाते हैं। सारे लोग एमएसपी पर बेच नहीं पाते। मार्केट का रेट आज की तारीख में 2200-2300 रुपया है। करंट टाइम में स्थिति 2223 रुपया गेहूं की कीमत है, एक साजिश के तहत। जबकि होना चाहिए कि अगर एमएसपी कोई चीज कीमत तय कर दी गई सरकार के द्वारा, तो एमएसपी से 1 रुपया कम पर भी वह अनाज उस धरती पर न बिके। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, वहां पर उनका आदेश था, निर्देश था, सख्त आदेश था अपने अधिकारियों को कि हमारा जो एमएसपी है, एमएसपी से अगर 1 रुपया कम की कीमत पर कोई व्यापारी अगर गेहूं या धान, खरीफ या रबी की कोई फसल खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको ले जाकर के शिक्षों में बंद करिए। और यहाँ का क्या नियम है? यहाँ महाराज जी की सरकार में यह आदेश था कि अगर एमएसपी से 1 रुपया ज्यादा पर कोई खरीदता पाया गया, अभी इसी धान की कीमत में खरीद, जो खरीफ का जो सीजन था खरीफ की, इसमें धान की फसल के लिए इनका स्पष्ट आदेश था कि अगर एमएसपी से 1 रुपया अधिक पर भी कोई खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा। क्या मजाक है भाई? एमएसपी इसलिए निर्धारित की जाती है कि कम से कम इतनी कीमत होनी चाहिए। उसके बाद बाजार मूल्य 2585 से 2000 हो जाए, मतलब 3000 हो जाए, 31 हो जाए, 32 हो जाए, आगे चाहे जितना बगे, नीचे नहीं आना चाहिए। तो इनका प्रयास रहता है कि एमएसपी से नीचे जाए। किसान पूरी तरह घाटे में है। सबसे पहले जाकर के किसानों का लागत मूल्य तय करें, तब इनको पता चलेगा कि गेहूं की लागत मूल्य क्या है। गेहूं की लागत मूल्य करंट टाइम में 1 हेक्टेयर में 30,000 रुपया, 28,000 रुपया, 27,000 रुपया लागत मूल्य आता है। 2585 रुपए के हिसाब से 26,050, मतलब समझ लीजिए कि अब जान लीजिए घाटा उसका कितना होगा। घाटे में थोड़ा ये भरपाई किए हैं। एक समझ लीजिए 30 क्विंटल से ज्यादा पैदा नहीं होता है इनमें, और उसके आगे की डिग्री नहीं दिला सकता। मजाक है ये जो बात कही जाती है कि किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को घाटे में थोड़ा राहत मिलेगी। जो घाटा ज्यादा होता था, थोड़ा घाटा उससे कुछ कम होगा। कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय गेहूं और धान की कीमत, जब उनकी दूसरी सरकार हुई है, पहली सरकार जब वही बीत रही थी, गेहूं धान की कीमत उस समय 3.5 पौने 4 रुपया किलो हुआ करता था। गेहूं 4 रुपया रहता था, तो धान 3.5 रहता था। एक बैग उन्होंने कीमत ले जाकर के 9 रुपया 40 पैसा 50 पैसा किया था। उसी के बाद से बोनस के रूप में प्रतिवर्ष 50 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया बोनस बढ़ते बढ़ते आज 2585 रुपया कीमत हुई है, जिस बोनस को इन्होंने 160 रुपया बढ़ाया है। इससे किसानों की भरपाई नहीं हो पाएगी। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने महसूस किया। देखिए, कांग्रेस उस समय
देश विपन्न था, गरीबी बहुत थी। आज स्थिति ये हो गई है कि सबको अगर कोई काम करता है 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पांव मारता है तो मिलने की गुंजाइश है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी कुछ था नहीं देश में, उसकी तुलना आज से करना बेमानी है। आज किसानों को उनके सही उपज की कीमत देनी चाहिए और कितनी लागत मूल्य है जाके किसानों के बीच में आपके जितने यहाँ पर जिला कृषि अधिकारी हैं, डिप्टी डॉक्टर बैठते हैं, आप भेज दीजिए। 1 बीघा खेत कहीं कटवा करके किसानों को बुला लें और पूछे कि आपकी लागत मूल्य कितनी आई है और उसी समय मड़ाई करके और इसी कीमत पर खरीद लें। इनको एहसास हो जाएगा, किसान इनका सम्मान करता है कि किसान हाथ जोड़ लेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है।